त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का ब्लॉक थाना स्तरों पर बैठक का दौर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को बलदेव थाने पर उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी द्वारा एसएचओ बलदेव जसवीर सिंह के साथ मिलकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में सभी प्रकार की गाइडलाइन की पुलिस प्रशासनिक कर्मचारियों को जानकारी दी गई, किस तरह से पंचायत चुनाव को संपन्न कराना है। इसके बाद उप जिलाधिकारी द्वारा विकास खंड कार्यालय पर बीडीओ बलदेव कुमार के साथ मिलकर कार्यालय पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और घटनास्थल का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया। ब्लॉक पे जो निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश है उनकी एकदम सटीक तैयारी चल रही है। उसी तैयारी के क्रम में आज हमारे उप जिलाधिकारी महोदय महावर और उनके साथ एसएचओ बलदेव ने भी मेरे साथ उनके संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और निरीक्षण में तैयारियाँ, लोगों को आई मिली दिक्कतें, कोई समस्या उस तरह की हर एक गतिविधि पर उन्होंने अपनी पैनी नजर रखी और ये भी देखा कि भविष्य में कौन सी किस तरह की दिक्कत आ सकती है, उसका निराकरण के लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी है। वो यहाँ पे चल रही तैयारियाँ और जो गतिविधियाँ उन सबसे संतुष्ट मिली। लोगों की भी उनमें जो समस्या कोई थी वो सुनने की कोशिश की, लेकिन इस तरह की कोई समस्या उन लोगों द्वारा उनको नहीं बताई गई। विद्युत विभाग दक्षिणांचल द्वारा कस्बे में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों के विद्युत कनेक्शन भी काटे गए। गुरुवार को दक्षिणांचल विद्युत विभाग द्वारा कस्बा महावन में विद्युत चेकिंग अभियान विजिलेंस टीम की मौजूदगी में चलाया। इस टीम में एसडीओ गोकुल जूनियर इंजीनियर विजिलेंस विभाग की टीम के साथ पुलिस बल मौजूद रहा, जिसमें उनके द्वारा करीब 25 लोगों के कनेक्शनों का विच्छेदन किया और 2 लोगों का एपीएस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया। एसडीओ द्वारा बताया गया कि यह अभियान 1 लाख रुपए से ऊपर के बकायेदारों पर चलाया गया है, जिनमें से कस्बा महावन के चेयरमैन सहित 25 लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिसमें कि ओटीएस योजना के तहत 2 लोगों के रजिस्ट्रेशन भी कराई गई। 1 लाख से ऊपर के बकायदा जिनके पूर्व में जिनसे तगादा किया था, जिन्हें ब्याज छूट के बारे में बताया भी गया था, अभी तक उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। कई बार मेरी टीम इन लोगों के दरवाजे पे आकर के बेरंग लौट चुकी है। मजबूरन इनके संयोजन विजिलेंस को साथ लेकर के कटवाए गए। आज कितने कनेक्शनों का विच्छेदन किया गया? अभी तक 25 कनेक्शनों का विच्छेदन किया गया। वसूली भी हुई है? हाँ, 2 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दी। जिले में कोरोना की तीसरी लहर के बाद कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को मथुरा के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सरकारी कार्यालय एवं न्यायालय परिसर सहित पुलिस दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का कार्य नगर निगम द्वारा कराया गया। आपको बता दें कि हाल ही में 2 दिन पूर्व मथुरा के न्यायालय परिसर में 2 अपर जिला जज सहित 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेशानुसार नगर निगम को सरकारी एवं पुलिस कार्यालय में सैनिटाइजेशन कार्य कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी के अंतर्गत नगर निगम की टीम मथुरा के एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने सैनिटाइजेशन का कार्य किया। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी उद्देश्य के साथ कल्याणम करोति संस्था एवं झुंझुनवाला परिवार के संयुक्त तत्वाधान में विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 अप्रैल से चल रहे इस शिविर का समापन जहां 14 अप्रैल को गोवर्धन रोड मथुरा स्थित श्रीजी बाबा नेत्र चिकित्सा संस्थान पर होगा, तो वहीं नेत्र चिकित्सा शिविर के अंतर्गत माठ, गोवर्धन, बरसाना, हाथरस, सौख आदि क्षेत्रों में नेत्र रोगियों की जांच तथा भर्ती हेतु केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर भर्ती होने वाले रोगियों के नेत्र ऑपरेशन श्रीजी बाबा चिकित्सा संस्थान पर किए जाएंगे। इसी क्रम में गुरुवार को धर्मनगरी वृंदावन में परिक्रमा मार्ग स्थित धानुका आश्रम में निशुल्क नेत्र जांच व परामर्श शिविर आयोजित किया गया, जहां 178 नेत्र रोगियों ने परीक्षण कराया। इनमें से 48 नेत्र रोगियों को ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आश्रम के प्रबंधक ने बताया कि नेत्र रोगियों को ऑपरेशन, दवा, चश्मा, भोजन आदि की सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। लगाया गया है धानुका आश्रम के अंदर। ये झुंझुनवाला परिवार है, उनकी तरफ से लगाया गया है और ये करीबन अभी तक 100 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और मरीजों का लगातार आना जारी है और इन 100 मरीजों का परीक्षण के बाद में जो भी ऑपरेशन के योग्य होंगे उनको ऑपरेशन के लिए श्रीजी बाबा हॉस्पिटल मथुरा भेज दिया जाएगा। इनका कल ऑपरेशन होगा। तो सभी मरीजों के लिए आप क्या क्या सुविधा दी है? ये हम जो है उनके रहने की, खाने की, चश्मे की सब फ्री सुविधा है उनके लिए।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के चौथे चरण में मथुरा जनपद में चुनाव संपन्न होने हैं, जिसे लेकर मथुरा जिला प्रशासन सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में चुनाव संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को गंतव्य तक पहुंचाने एवं सुरक्षित उन्हें वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराई जाने की जिम्मेदारी सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय को दी गई है, जिसे लेकर कार्यालय के अधिकारी जुटे हुए हैं। गुरुवार को अपने कार्यालय में वाहन संबंधी अधिग्रहण के कार्य संपादित कर रहे ARTO प्रवर्तन द्वितीय मनोज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा जनपद के सभी 10 ब्लॉकों में संपन्न होने वाले चुनावों के लिए वाहन अधिग्रहण की व्यवस्था की जा रही है। मथुरा जिले में कुल 619 वाहनों की आवश्यकता है, जिसमें 354 हल्के वाहन और 44 ट्रक भी मांगे गए हैं, जिनके अधिग्रहण की व्यवस्था कार्यालय स्तर पर की जा रही है। चूँकि जनपद मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रणाली के में 29 को चुनाव है यहाँ पे चौथे चरण में, तो उसके लिए चुनाव में हम लोग पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। वाहनों की व्यवस्था में बसों की जो डिमांड है 619 बसों की डिमांड जनपद में है, जनपद मथुरा की 10 ब्लॉकों में, और इसमें 354 जो है हमको हल्के वाहन की आवश्यकता है और 44 ट्रकों की DCM की आवश्यकता है। श्री रंगनाथ मंदिर के 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के अंतिम दिवस प्रभु ने पुष्पक विमान में विराज कर भक्तों को दर्शन दिए। भगवान पुष्पक विमान में श्री सीता लक्ष्मण जी सहित विराजमान होकर लंका से अयोध्या पधारे थे। अयोध्यावासी अपने प्रभु के दर्शन पाकर धन्य हो गए। उसी का अनुसंधान कराने के लिए विविध पुष्पों से सजे सुंदर विमान में श्री गोदा रंगनाथ विराजते हैं। नाना प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित विमान पर विराजमान प्रभु का पूजन अर्चन विधि विधान पूर्वक किया गया। यह मनोरथ द्वादश आराधन भी कहलाता है। विविध प्रकार के फूलों से अलंकृत इस विमान में विराजमान प्रभु ने रात्रि में भक्तों को दर्शन दिए। इस दिन 12 तरह के भोग भगवान को अर्पित किए गए। 12 आरतियां की तो पुष्पों से अर्चना की गई। ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रभु के समक्ष किसी भी प्रकार के अपराध, भोग प्रसाद में विलंब आदि के लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना भी किए जाने की परंपरा है। इस अलौकिक दर्शन से मनोकामना पूर्ति, सर्वत्र शांति होती है। इसी दिन रात्रि के समय इस ब्रह्मोत्सव में सम्मिलित होने वाले इंद्रादि देवगणों से श्री ब्रह्मा जी पर्यंत सबको भगवान की ओर से विदाई दी जाती है। इस उत्सव के प्रारंभ में श्री गरुड़ जी को स्वर्ण के स्तंभ पर उच्च स्थान प्रदान कर उत्सव का विशेष भार सौंपा था। आज उन्हें भी इस भार से मुक्त किया जाता है। भगवान उन्हें अपनी माला प्रदान कर सम्मान करते हैं। भगवान की इस पुष्पक विमान की सवारी को नगरवासी देखने के लिए ललायित नजर आई। मंदिर में बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई गई, तो वहीं पश्चिमी द्वार रंगनाथ बाजार सहित विभिन्न स्थानों पर फूलों से सड़कों को पाट दिया गया। प्रभु जिस रास्ते से निकले वह रास्ता फूलों से सजा नजर आया। ये हमारे ब्रह्मोत्सव चल रहा है। ब्रह्मोत्सव का 10वां दिन है, जिसमें हमारे भगवान श्री रंगनाथ जी साथ में गोदा अम्मा जी भी बैठकर पुष्पक विमान में निकलते हैं और पूरा विमान उनका पुष्पक का होता है। तो इसके चलते हम लोग आज पुष्पक विमान बनाया, जिसमें हंस है, ऊपर में विमान है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम यहाँ पे कोरोना वायरस का वो बनाए हुए हैं, क्योंकि 1 साल भर से मतलब इसने कोरोना वायरस ने सभी लोगों को खूब अच्छे से परेशान कर रखा है। हम लोग को उम्मीद है कि आज हमारे भगवान रंगनाथ जी यहाँ इससे निकलेंगे, तो हमें लगता है कि आज के बाद कोरोना समाप्त हो जाए पूरी तरीके से। इसी उम्मीद से हम लोग ये सब बनाए हैं।